हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाया हूँ सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, हर प्रश्न को एक बार जरूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, किस बौद्ध संगति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हियान या एवं महायान दो भागों में विभाजित हो गया? किस बौद्ध संगति के आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हियान और एवं महायान दो भागों में विभाजित हो गया? ए प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म हियान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया था। प्रश्न संख्या 2, दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक था? ए मछली, मंडप, धनुष, तलवार। तो दोस्तों दक्षिण के चेर वंशों का प्रतीक धनुष था। दोस्तों ऑप्शन सी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 3, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? ए खिज खान ने, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, सिकंदर शाह। तो दोस्तों सैयद वंश की स्थापना की थी खिज खान ने की थी। दोस्तों ऑप्शन ए सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 4, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? ए कालीकट, सूरत, कोलकाता, नागपुर। तो दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। दोस्तों ऑप्शन बी सही। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? ए 5, बी 7, सी 9, डी 10। तो मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 9 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 6, एशिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सिंध, मेकोंग, यांगटी सिटी क्यांग। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, यांगसी सिटी क्यांग। एशिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है यांगटी सिटी क्यांग। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा अफ्रीकी देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? कैमरून, युगांडा, केनिया, सोमालिया। तो दोस्तों कैमरून कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। दोस्तों भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। अफ्रीका देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, तो कैमरून देश ऐसा है कि जो भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। दोस्तों प्रश्न संख्या 8, यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश का है दोस्तों कनाडा। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 9, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा अपना जल किस में समाहित करती है? काला सागर, कैस्पियन सागर, बिफोर सागर, अरल सागर। तो दोस्तों यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा अपना जल कैस्पियन सागर में समाहित करती है। दोस्तों ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 10, मंदाकिनी क्या होती है? यह तारों का समूह है, छोटे क्षुद्र ग्रहों का समूह है, गैस और धूल धूल कणों का के बादल, आकाशगंगा का समूह। तो दोस्तों यह तारों का समूह है। दोस्तों मंदाकिनी तारों का समूह है। दोस्तों प्रश्न संख्या 11, सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों कर्नाटक है। दोस्तों ऑप्शन सी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 12, निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद की व्याख्या से स्थापित किया गया है? ए अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 30। तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद की व्याख्या से स्थापित किया गया? तो अनुच्छेद 21 की व्याख्या से स्थापित किया गया है। दोस्तों प्रश्न संख्या 13, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में शामिल किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया है। दोस्तों प्रश्न संख्या 14, संविधान के अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? ए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना, वित्त विधेयक में संशोधन करना, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन सी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 15, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर पद पर आसीन रहती हुई थी? गोपाल स्वामी
गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत। तो दोस्तों किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुई थी? तो कृष्णकांत की हुई थी दोस्तों। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16। भारत में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अग्रणी राज्य है दोस्तों, पंजाब है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 17। प्रत्येक राज्य की छोटी व मध्य उद्योगों के विकास के लिए किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई है? राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, सेवी, ब्रिक्स। तो दोस्तों इसका आंसर है भारतीय सॉरी राज्य वित्त निगम की स्थापना की गई है दोस्तों। प्रत्येक राज्य के छोटे व मध्य उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई तो राज्य वित्त निगम की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 18। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? बंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, मदुरई। तो दोस्तों नटराज मंदिर है चेन्नई में स्थित। प्रश्न संख्या 19। इंट्रोगेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की, निकिल की, आयरन की, कॉपर की। तो दोस्तों सिलिकॉन की परत बनी होती है इस पे। इंट्रोगेटेड चिप पर सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 20। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? बाइट, बिट्स, मीटर, मिलीमीटर। तो बिट्स में नापी जाती है दोस्तों। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट्स में नापी जाती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 21। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस, गैस, द्रव, निर्वात। तो दोस्तों ठोस में होती है दोस्तों। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 22। परमाणु नाभिक में होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 23। चाय या कॉफी के अत्यधिक सेवन के कारण किसकी कमी हो जाती है? विटामिन B12 की, कैल्शियम की, विटामिन सी की, एल्बुमिन की। तो दोस्तों चाय या कॉफी के अत्यधिक सेवन करने से विटामिन B12 की कमी होती है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 24। डीएनए का प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय परिवहन, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। तो डीएनए का प्रमुख कार्य होता है दोस्तों आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 25। मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? त्वचा, कोलोमो, फेफड़ा, इन सभी। तो मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? डी इन सभी के द्वारा।